आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसे महान योद्धा भी थे जिसने भगवान विष्णु के 2 अवतार की सेवा की थी। एक ऐसे पात्र जिसने भगवान श्री राम की सेना में रहकर रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा और द्रौपद युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ भी युद्ध किया था, उनका नाम था जामवंत। लेकिन आखिर उनका नाम जामवंत क्यों है? उनका जन्म कैसे हुआ? वे इतने समय तक जीवित कैसे रहे? और क्यों भगवान श्री कृष्ण जी के साथ 28 दिन तक युद्ध लड़े? आज हम जानेंगे जामवंत जी की पूरी कहानी। पुराणों और रामायण महाभारत में जामवंत का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। कई कथाओं में बताए गए हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनकी उबासी से जामवंत प्रकट हुए थे। इसी कारण से उनका नाम जामवंत पड़ा। उन्हें असाधारण शक्ति, बुद्धि, दीर्घायु और दिव्य ज्ञान का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें ऋक्षराज कहा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने कई युगों की परिवर्तन भी देखे हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के खोज के लिए वानर सेना बनाई तब जामवंत उसी सेना के सबसे वरिष्ठ, बुद्धिमान और सम्मानीय सदस्य में से एक थे। वे केवल योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान सलाहकार भी थे। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां का भी स्मरण करवाई। इसके बाद हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार कर लंका पहुंचे। इसके बाद लंका के युद्ध में भी जामवंत जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। द्रौपद युग में भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में भी जामवंत जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। एक घटना सामंतक मणि से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार सामंतक मणि एक अत्यंत मूल्यवान दिव्य रत्न था। कई घटनाओं के बाद ये जामवंत जी के पास पहुंच गए जिसे उन्होंने अपने पुत्र को खिलौने के लिए रख दिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी मणि के खोज में उनके गुफा में पहुंचे तब जामवंत जी ने उन्हें पहचाना नहीं। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध लगातार 28 दिन तक चला। आखिर जामवंत जी को अनुभूति हुई कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और सामंतक मणि उन्हें सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंत जी का विवाह भी उनके साथ करवाई। जामवंत जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे ज्ञान, धैर्य, विनम्रता और सही समय पर सही मार्गदर्शन देने के प्रतीक भी थे। उन्होंने कभी स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दूसरे की शक्ति को पहचाना और उनको आगे बढ़ने की शिक्षा भी दी। हनुमान जी के जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की होती है जो स्वयं को आगे रखने की बजाय दूसरे को आगे रखना सिखाए। सोचिए, एक ऐसा महापुरुष जिसने समुद्र मंथन देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की और भगवान कृष्ण से भी मुलाकात की। यही कारण है कि जामवंत जी को हिंदू पुराणों कथाओं में सबसे अद्भुत और रहस्यमय पात्रों में से गिने जाते हैं। अगर आपको हिंदू माइथोलॉजी में ऐसी ही कहानी पसंद हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय।